हेलो फिल्म ने तो स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज है दोस्तों 10th का सेकंड क्लास हमारा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में दोस्तों हमने क्या जाना था, हमने 10th के बारे में जाना था, क्या है 10th, कितने टाइप्स के हैं और उनके सब टाइप्स के बारे में भी जाना था। आज हम जानेंगे, आज हमारा डायरेक्ट नोट दीजिए क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम जान चुके हैं। प्रेजेंट क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेडिंग डालिए दोस्तों। ठीक है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेडिंग डालिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब, प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब, ये नोट कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, सबसे पहली बात। ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? क्या है? क्या? वर्क कंटिन्यू है, वर्क प्रोग्रेस में है। क्या? नॉट एंडेड, नॉट एंड नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्या वर्किंग इन मूवमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस जो है वो वर्क कंटिन्यू को दर्शाता है, वर्क कंटिन्यू वर्क को दर्शाता है। ठीक है, वर्क कंटिन्यू है, ठीक है, वर्क प्रोग्रेस में है, वर्क नॉट एंडेड, एंड नहीं हुआ है, वर्किंग इन प्रोग्रेस मूवमेंट। ठीक है, वर्किंग क्या है, अभी तक चल रहा है काम। ठीक है, तो ये है आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ये नोट कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए। अब इसका हम क्या, अब इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे दोस्तों? अब इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर क्या है, फटाक से बताएंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका? क्या है? सब्जेक्ट प्लस कौन, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फटाक से बताएंगे। क्या है? सब्जेक्ट प्लस जो इसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होता है? ई, एम और आर। ठीक है, प्लस V4 यानी वर्ब 1 प्लस ING फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। तो ये है आपका क्या दोस्तों? ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब V4 का मतलब है V1 प्लस ING फॉर्म। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, समझ में रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना समझ में आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे हमें क्रिएट करते हैं, सेंटेंस क्रिएट करते हैं। कैसे? सब्जेक्ट मान लीजिए, मैंने बोला ही, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ईच एम आर, प्लस ईच एम आर, ईच एम आर मन से कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा? ही में ईच लगता है दोस्तों, ही में ईच लगता है। ठीक है, क्या ईच लगता है, इतना तो पता ही होगा। B4 यानी पिल्ली की बात करूं, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी कुछ करो, अगर सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ही इज, ही इज प्लेइंग। ठीक है, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पर कंटिन्यू में है, ये कंटिन्यू में है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है दोस्तों? ये आपका क्या है? प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है दोस्तों, आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है आपका, ठीक है। नोट कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, समझ रहे हैं ना। अब ये तो हमें पता लग गया, लेकिन जिन जिन बच्चों को पता भी नहीं है उनके लिए, मीन्स कहने का मतलब हम बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम जीरो से क्या टॉप लेवल तक जाने के लिए बेसिक स्ट्रंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख पाता हूँ, क्या 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 सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर नाउन के साथ एस और यस लगाएंगे तो नाउन सिंगुलर है तो प्लूरल हो सकता है। हम सिंगुलर नाउन को नाउन के साथ एस और यस लगा के हम प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन वर्ब के साथ अगर एस और यस लगाएंगे, ये नोट कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए, तो वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है दोस्तों, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए, समझ में आ रहा है तो यस लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसके साथ ही हम कवर करेंगे, टेंस के साथ ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम कवर करेंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो क्या है, सब्जेक्ट आई, वी, यू, ठीक है, ही और सी, और इसके साथ दे, ठीक है, इसके साथ दे, ठीक है, इसके साथ दे। ये देखो, आई सिंगुलर है, लेकिन इसके प्लूरल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, आई को, ठीक है, तो इसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है, ये कंडीशन, ये रूल है। इसीलिए आई के साथ हमेशा एक के सेपरेट आता है, क्या सेपरेट फंक्शन आता है, वो है एम, इसके साथ एम बैठता है, ये जान लीजिए दोस्तों, नोट कीजिए। वी क्या है, वी प्लूरल है, ठीक है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ईच एम आर, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट दीजिए और लिखिए क्या, ईच सिंगुलर है और आर प्लूरल है, ईच सिंगुलर है और आर प्लूरल है, ठीक है दोस्तों, ईच सिंगुलर है और आर प्लूरल है, ठीक है, समझ में आ गया। और एम जो है, और एम आपका जो रह गया, वो सिर्फ आई के लिए यूज होता है, ठीक है, आई के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आपके पॉइंट रह गए कुछ, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वही क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर आर लगेगा, या आर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा बताइए, सर मेरे साथ बताइए, आर लगेगा। यू अगर सिंगुलर है तो यू लगेगा, सॉरी माय बैड, यू को हम सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, यू को हम किसकी कंडीशन करते हैं, कंसिडर किससे करते हैं, हम यू को हमेशा प्लूरल में कंसिडर करते हैं दोस्तों, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू को हम प्लूरल में ही कंसिडर करते हैं, इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यानी वो आर आएगा, ठीक है।
ही सी क्या है दोस्तों? ही सी तो सिंगुलर है सर। जी बिल्कुल आपने सही कहा है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यानी ईच, इसीलिए यहाँ पर ईच आता है। आप समझे आप? आई पर क्यों एम आता है, यू पर क्यों आर आता है, ठीक है, ही पर क्यों ईच आता है, ये आपका समझ में आ गया? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के साथ सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब दे जो है, दे प्लूरल फॉर्म है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म के साथ हमेशा आर आता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर आपको ये पता है तो आपको कहाँ कौन सी सब्जेक्ट पर क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले, एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले तो क्या आई की बात करें, तो आई की बात करें तो आई के साथ हमेशा एम आता है, यानी एम, और गो की अगर हम लेंगे वर्ब V1 तो फिर आईएनजी लगेगा, आई एम गोइंग। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है। पीसी लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम ही की बात करें, ही की बात करें तो ही के साथ हमेशा ई जाता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ही के साथ ई आएगा। और अगर हम गो को लेंगे V1 या फिर ईट को लेते हैं तो आईएनजी फॉर्म आएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसलिए हो जाएगा ईटिंग। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसी तरीके से आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए कि इसी तरीके से आप सेंटेंस को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अगर कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो आप फर्स्ट से पहचान लेंगे उसमें ईच एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ईच एम आर लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब, पहली बात। और दूसरी बात है आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, फटाफट से, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। जी आपने कर लिया, ठीक है, आपने पास करके नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है दोस्तों? आगे क्या है? आगे है आपका प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आज हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज हमारा क्या क्या आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट टेंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का क्या होगा हमारा, ये लक्ष्य होगा आज आज की क्लास से। ठीक है, चलिए, चलिए दोस्तों, चलिए हेडिंग को चेंज कर लेते हैं, हेडिंग को चेंज कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विशेष प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, चलिए, चलिए शुरू करते हैं। क्या प्रेजेंट परफेक्ट? तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट क्या है मैंने आपको बताया। प्रेजेंट मतलब, प्रेजेंट मतलब वर्तमान सर। जी सर, वर्तमान, वर्तमान में जो क्रिया कंटिन्यूस है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस बोले। ठीक है, जो वर्तमान में जो क्रिया परफेक्टेड है, जो हो चुका है, ठीक है, जो क्रिया, जो क्रिया वो नॉट एंडेड था कंटिन्यूस लेकिन ये एंडेड है। ठीक है, जो एंडेड और फिनिश्ड है। ठीक है, ठीक है, जो ऑलरेडी डॉन मीन जो हो चुका है, जो क्रिया संपादन हो चुका है, उसी को उसी को दूसरी को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जो परफेक्टेड है, जो कर हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। एंडेड यानी फिनिश्ड। ठीक है, यानी ये फिनिश हो चुका है, जो हो चुका है। और ऑलरेडी डॉन जो कि अभी खत्म हो चुका है। इस सारे के क्या वर्ड्स की मीनिंग एक ही है, सेम ही है दोस्तों, जो कि परफेक्ट को इंडिकेट करता है, परफेक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी क्या? स्ट्रक्चर यानी क्या कि जिस फॉर्म में ये किस फॉर्म में हो गया, इसका रूल क्या है। ठीक है, इसका रूल क्या है फटाफट से कमेंट में बताएंगे। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा दोस्तों? फटाक से कमेंट में बोलिए, फटाक से कमेंट में बोलिए। क्या? हैज और क्या? हैव लगेगा इसके साथ, इसके साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का क्या क्या स्ट्रक्चर। ये रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दोस्तों, स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बिल्कुल सही समझे आप। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जान लेते हैं। ठीक है, इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए पहली बार, या नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि जो आपका हैच है, जो आपका हैच है दोस्त, जो हैच है आपका, ये ये आपका सिंगुलर में यूज होता है, ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होगा। और जो आपका हैव रह गया, जो आपका हैव रह गया, हैव क्या है सर, हैव क्या है, हैव ये है दोस्तों, हैव ये है कि जो, सॉरी, जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट लिए यूज होंगे, जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट लिए यूज होंगे दोस्तों। समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट, हैज मतलब सिंगुलर, हैव मतलब प्लूरल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम जानेंगे इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप जैसे लिख रहे हैं नीचे लिखते लिखते जाइए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए, नोट जैसे कर रहे हैं ऐसे करते चलिए, करते चलिए दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है दोस्तों, क्या है, हमारा जो आई रह गया, वी रह गया, यू रह गया, यू हम प्लूरल फॉर्म में कंसीडर करते हैं, एक यू लिखते हैं। ठीक है, और आपका जो ही और सी रह गया, और ये क्या, मैं कहने का मतलब ये ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जितने नेम्स आएंगे, जितने ईट आएंगे, जितने नेम्स, जितने प्लेसेस के नेम आएंगे, ठीक है, जितने नाउन्स आएंगे वो सब इसमें जाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब है आपका लास्ट, लास्ट आपका सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन डे। ठीक है, ये प्लूरल है। ठीक है, ठीक है। चलिए, आई क्या है, आई के लिए स्पेशल कैरेक्टर है, इसे हम प्लूरल में करेंगे। क्या प्लूरल में, प्लूरल में हम गिनती करते हैं। ठीक है, प्लूरल में कंसिडर करते हैं आई को। ठीक है, इसीलिए, इसीलिए आई के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब आता है, जी सर हैव आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा सर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है ही आएगा। वही क्या है, वही क्या है, वही प्लूरल में कंसिडर करते हैं, यू वही प्लूरल है सर। जी सर, ये प्लूरल है, हाँ मैं भी बोल रहा हूँ। तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ भी आएगा, हैव आएगा सर। ठीक है, यू, यू क्या है, यू भी एक प्लूरल है सर। ठीक है, यू भी प्लूरल है। ठीक है, यू प्लूरल है, आई को भी हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं, भले ये सिंगुलर हो, ये सिंगुलर है लेकिन प्लूरल में कंसिडर करते हैं, प्लूरल के तौर पर हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जितने वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, जैसे प्लूरल है तो यहाँ पर ये भी हैव आएगा सर। ही सी सिंगुलर है सर। जी सर, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, है जाएगा सर, है जाएगा। तो है जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर है जाएगा। ठीक है, दे क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या दे प्लूरल सब्जेक्ट है सर, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों आई के साथ हैव आता है, यू के साथ हैव आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्यों है जाता है, ये आपको पता चल गया विथ रीजन, विथ रीजन आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये आप नीचे लिखेंगे चलेगा, इसके नीचे भी लिखेंगे नोटबुक में तो चलेगा। ठीक है, वैसे ही कीजिए। ठीक है, आपको जैसे क्या आसानी हो रही है समझने के लिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, आई के साथ हर लेगा, एक पहले बात तो आई लेते हैं। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैव, आई हैव। ठीक है, अब V3, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी एक वर्ब लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक वर्ब लेते हैं, वर्ब, वर्ब क्या, गो, ईट, ये मैं बहुत आसान आसान ले रहा हूँ दोस्तों समझने के लिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से ही लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्लीप। ठीक है, तो ये कुछ आपके वर्ब्स रहेंगे। अगर हम पहली वाले वर्ब को देखते हैं गो, तो गो का जो भीतरी फॉर्म है, गो का भीतरी फॉर्म, ये नोट कीजिए दोस्तों, ये भी नोट कीजिए। ठीक है, आपको पता भी होगा तो भी नोट कीजिए। भीतरी फॉर्म है when, आपको ये रिवाइज करेंगे ना जब, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, माय बैड, माय बैड।
ये हो जाएगा आपका गॉन, ठीक है। और जो V2 था ये इथेन, इसका तो प्लेड ही होता है, ये तो प्लेड ही होता है। स्लीप का स्लिप होता है, जी सर स्लिप होता है, मैं जो भी बोल रहा हूँ स्लिप होता है, स्लिप होता है, ठीक है। ये रहेगा आपके भीतरी फॉर्म। तो अगर भीतरी, अगर गो की भीतरी फॉर्म की यूज करें तो गन है, ठीक है, गो वेन गन, गन है तो आई हैव भीतरी मीन्स गो का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गन, क्या हो जाएगा, गन। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, गो का हो जाएगा गन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई हैव गॉन, क्या, आई हैव गॉन, तो ये हो गया आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हम पीपी का मतलब अब कुछ अलग मत समझिए, पीपी का मतलब फुल फॉर्म में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, आई हैव गॉन, ठीक है। अगर हम वैसे ही अगर बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम ही सी को लगे, अगर एक ही को लेते हैं, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों, हैच आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर से वैसे सिंगुलर वर्ब आएगा। ही हैज, ई के अगर लिखेंगे तो इटेन, ही हैज इटेन, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको एक बात बताइए कि आपको समझ में आया, क्या आप फटाक से अभी चिन्ह सकते हैं, आप अभी फटाक से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं, बोलिए फटाक से बोलिए, क्या फटाक से बोलिए, समझ सकते हैं, जी बिल्कुल सर समझ सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, क्या, नोट डाउन कर लीजिए। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक मिनट, इसको भी मैं से लिखेंगे, ठीक है। आपका है अभी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, आपका अभी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, हेडिंग दीजिए। इसका जो मीनिंग है परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट की जो बात हम कर चुके हैं, प्रेजेंट का मतलब है क्या, वर्तमान, ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको समझ में आए, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका इसका दोस्तों स्टार्टिंग तो है, लेकिन लेकिन अगर इसका स्टार्टिंग तो है लेकिन इसका एंडिंग नहीं है दोस्तों, एक मिनट, इसका स्टार्टिंग तो है दोस्तों लेकिन एंडिंग नहीं है, ठीक है, क्या इसका स्टार्टिंग तो है लेकिन एंडिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसके साथ जो सिंपली यूज होते हैं, सिंपली जो हमारे यूज होते हैं, क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो यूज होते हैं, सिंस, क्या, ये कीवर्ड्स हैं आपके, ये कीवर्ड, ये आपके कीवर्ड है, आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। स्टार्टिंग तो एंडिंग मतलब स्टार्ट हुआ है लेकिन एंड नहीं हुआ। अगर जैसे मैं बोलूँ आपको 2010 से एक प्रोजेक्ट, क्या, एक प्रोजेक्ट, क्या, 2010 से एक प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्या, ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, लेकिन अब तक 2026 तक उसी, क्या, जो इसका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसका 2026 तक क्या क्या चल रहा है अभी तक ग्रो कर रहा है दोस्तों, ठीक है, इसका कोई डाउनफॉल नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि
यहाँ पर स्टार्टिंग तो हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग तो हो गया, ये स्टार्टिंग तो हो गया है 2010 से, लेकिन 2026 तक ये क्या कंटिन्यू है दोस्तों, कंटिन्यू है, ठीक है, क्या कंटिन्यू है, अभी एंड नहीं हुआ है, क्या इसका इसका 2026 में 26 तक में एंड नहीं हुआ है, कंटिन्यू है अभी तक, मीन स्टार्टिंग तो होगा। परफेक्ट का मतलब है 2010 से 2026 तक की ये परफेक्ट है, यानी ये हो चुका है, ये संपादन हो चुका है, लेकिन आगे कंटिन्यू भी है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यू भी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं दोस्तों, पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं पहले। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, क्या क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस, तो ये परफेक्ट है तो परफेक्ट का हेल्पिंग हो लेगा, ठीक है, हैज और हैज, और कंटिन्यू भी है तो यहाँ पर एक बी वर्ब लगेगा, वो है बीन, ठीक है बीन, प्लस यहाँ पर बिफोर, इसका भी थोड़ा क्वालिटी, इसका भी थोड़ा क्वालिटी दिखाई दर्शा है, और बीन लगा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आएगा, समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या अगर हम बात करें सभी में एग्रीमेंट की, तो हमने देख चुका थे, पहले देख चुके थे कि ये सिंगुलर में यूज होते हैं, ये प्लूरल में यूज होते हैं, पहली बार, सबसे पहली बार। अब इसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम इसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और डी फोर की बात तो हमने कंटिन्यूस में कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अगर आई की बात करें, आई की बात करें, तो आई हैज और हैव में से कौन सा लगेगा, हैज और हैव में से कौन सा लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल, आई हैव, बीन तो कंपलसरी है सर, आई हैव बीन, बिफोर तो कंपलसरी है, गो का अगर लगे यूज करेंगे तो गोइंग होगा, ठीक है, क्या गोइंग होगा, ठीक है, गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम क्या लगेंगे, अगर हम बोले बोले टू मार्केट, टू मार्केट, या फिर टू टेम्पल, टू टेम्पल, ठीक है, क्या आई हैव बीन गोइंग टू, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल, कहने का मतलब है मैं टेम्पल जाके आ रहा हूँ, टेम्पल जाके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये हैं, ठीक है, टेम्पल जो है आपका, ठीक है, जो आपका टेम्पल है, टेम्पल जा चुके हैं, ठीक है, एक बात, एक मिस्टेक हो गया, सॉरी, स्कूल की बात करते हैं, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाके आ रहा हूँ, जाने का काम संपादन हो गया, लेकिन आने का काम कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यू है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा, ठीक भी होगा और क्लियर भी होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो स्कूल है आपका, जो आपका स्कूल है ये, ठीक है, जो आपका स्कूल है, ठीक है, जो आपका स्कूल है, तो आप स्कूल को पहुंच चुके हैं, परफेक्ट, आप पहुंच चुके हैं, लेकिन स्कूल से आने का काम, आने का काम, आने का काम अभी कंटिन्यू में है, कंटिन्यू में है, क्या क्या प्रोग्रेस में है, ये खत्म नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं स्कूल जाया हूँ लेकिन आ रहा हूँ, मैं स्कूल जाके आ रहा हूँ, तो यानी आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाके आ रहा हूँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वही की बात करें, सॉरी ही की बात करें, ठीक है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सॉरी माय मिस्टेक दोस्तों, माफ कर दीजिए, एक इसको दो ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग यूज होगा, ही होगा सर, ठीक है, ही हैज बीन तो कंपलसरी है सर, बीन तो कंपलसरी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज बीन, बीन बिफोर लगेगा सर। अगर ईच की बात करें, ईच की बात करें, एक मिनट, हम बोलते हैं द क्या द द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर है जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इंक्लूड होगा। द प्रोजेक्ट हैज
बीन तो कंपल्सरी है सर, बीन, हैज बीन क्या, हैज बीन। प्रोग्रेस को अगर हम वर्ब में यूज करेंगे, हैज बीन प्रोग्रेसिंग, तो यहाँ पर क्या जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर प्रोग्रेस होके आ रहा है, यानी जो प्रोजेक्ट है कैसे से क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पर और क्या थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स जानने के लिए हम क्या हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ सेंटेंस में कोई मिलाना नहीं है, अभी प्रीपोजिशन कंजक्शन में आपको बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना है, ठीक है। सिंस 2001 बात करें तो द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रोग्रेसिंग सिंस 2001 मीन्स कहने का मतलब क्या है, 2010 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो संपादन हो चुका है, लेकिन अभी रुका नहीं है, अभी रुका नहीं है प्रोजेक्ट, अभी आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, परफेक्ट तो है, अब तक तो परफेक्ट हो चुका है, लेकिन अब से आगे भी कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू है, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रोग्रेसिंग, तो हैज बीन यहाँ पर दिखेगा आपको, अधूरा लगेगा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर समझ में आई बात तो यस लिख दीजिए कमेंट में, कमेंट में यस लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है, कमेंट में यस लिख दीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टेंस को हम आज फिनिश किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम पास्ट को क्या फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आई तो यस लिख दीजिएगा, समझ में नहीं आई तो कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर क्लासिक समझ में नहीं आया, आप कमेंट में बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।